आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है। ये हमारे नेट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और आज हम इन्हीं को डील करेंगे। तो पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है, इसका ऑप्शन है उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित है, ऑप्शन बी साधनों की सभी इकाइयाँ समान हैं, ऑप्शन सी प्रतिफल भौतिक रूप में नापे जाते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, अर्थात उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित भी होती है, अर्थात जो टेक्नोलॉजी है वो परिवर्तित नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है वही यूज होती है उत्पादन की तकनीक में, और साधनों की सभी इकाइयाँ समान होती है। साथ ही साथ प्रतिफल भौतिक रूप में नापे जाते हैं। जो भी आपका आउटपुट होता है वो आपको भौतिक रूप में नापे जाते हैं, उनकी माप होती है, स्टैंडर्ड होता है। तो दीर्घकाल में उत्पाद में वृद्धि उत्पादन की सभी साधनों की वृद्धि के द्वारा लाई जा सकती है। देखिए, पैमाने के प्रतिफल जो होता है, आप अल्पकाल में तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते, और साथ ही साथ दीर्घकाल में भी दीर्घकाल में उत्पाद में वृद्धि उत्पादन के सभी साधनों की वृद्धि द्वारा लाई जा सकती है। इसका कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को या फिर किसी चीज़ को आप दीर्घकाल के लिए लगाते हैं, बिजनेस को खड़ा करते हैं, तो उसमें आपको समय मिलता है, तो आप उसके फैक्टर्स में यानी भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी और संगठन भी कहें तो उसमें आप अंतर ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। भूमि की मात्रा बढ़ा सकते हैं, श्रम की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पूंजी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साधन की मात्रा, ये सारी चीज़ें में चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में लंबे समय के लिए हम साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी साधनों की वृद्धि होने पर उत्पादन का पैमाना ही बड़ा होता है। जब हम सभी साधनों में वृद्धि करेंगे तो प्रोडक्शन का पैमाना और स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी होगी, इसलिए इस स्थिति को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब आपने समझा कि पैमाने का प्रतिफल क्या है। पैमाने के प्रतिफल में दीर्घकाल में हम साधनों को, उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस लाने से के बाद क्या होगा कि साधनों की वृद्धि होगी तो उत्पादन का पैमाना भी बड़ा होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इस स्थिति को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है। ऑप्शन ए, यही जो हमारा ऑप्शन दिया गया था, उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित है। तो इतना आप जान लीजिए कि पैमाने के प्रतिफल में आप साधन को, फैक्टर को बदल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं बदल सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही सभी साधनों की सभी इकाइयाँ समान हैं, अर्थात जो साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी, तो उसके जो रेशियो में सभी समान होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने भूमि को बढ़ा दिया तो फिर पूंजी को नहीं बढ़ाया, श्रम को नहीं बढ़ाया, या फिर साहसी या संगठन इनकी नीतियों को नहीं बढ़ाया, तो हमें सारे चीज़ों में चेंजेस करने पड़ेंगे। साथ ही प्रतिफल भौतिक रूप में नापे जाते हैं, अर्थात जो आउटपुट होगा उसे हम भौतिक रूप में नापेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है, अर्थात पैमाने के प्रतिफल का अवधारणा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।